अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 12 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग लाहिक़े के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हरफ, कौन सा लफ्ज़ लाहिक़े है और उसकी मिसाल और उसका एग्ज़ाम्पल क्या है। तो आज के वीडियो में इन्हीं बातों के बारे में हम लोग तज़किरा करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, कल के वीडियो में हम लोग साबिक़े के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग लाहिक़े के बारे में पढ़ेंगे। साबिक़े कहते हैं कि एक बामाना अल्फाज के शुरू में कोई लफ्ज़ को जोड़ देना, उसको कहते हैं साबिक़े। जैसे कि खुशबू, लफ्ज़ बू के शुरू में खुश लगा दिया गया है तो वो साबिक़े की मिसाल हो गई। आज के सबक में हम लोग लाहिक़े के बारे में पढ़ेंगे। लाहिक़े की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि वो हुरूफ या अल्फाज जो बामाना अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं, जैसे कि शानदार, जैसे कि शानदार। तो लाहिक़े की तारीफ़ इस तरह है कि वो हुरूफ या अल्फाज जो बामाना अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं, जैसे कि शानदार। यहाँ पर लफ्ज़ एक शान है, नंबर 2 में है दार। तो लफ्ज़ दार नंबर 1 में शान है, नंबर 2 में दार है। तो लफ्ज़ शान के आखिर में एक नया अल्फाज जुड़ गया। नया अल्फाज जुड़ने के बाद इन दोनों का माना चेंज हो गया। जैसे कि शान अलग था, दार अलग था, इन दोनों को मिलाकर पढ़ने से शानदार हो गया। इसी तरीके से कारगर, यहाँ पर कार एक लफ्ज़ है, गर एक लफ्ज़ है। तो कार के आखिर में गर लफ्ज़ आ गया तो ये कार और गर से मिलकर जो है कारगर बन गया। तो लाहिक़े की तारीफ़ हम लोग कुछ इस तरह से पढ़े कि लाहिक़े वो हुरूफ या उस हुरूफ या उन अल्फाज को कहते हैं जो बामाना अल्फाज के आखिर में जुड़ जाते हैं और उन अल्फाज के माना को चेंज कर देते हैं। जैसे कि उनकी दो मिसाल हमने आपके सामने अभी पेश किया। नंबर 1 में है शानदार, नंबर 2 में है कारगर। अब हम लोग अल्फाज साबिक़ा अल्फाज लाहिक़ा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अल्फाज लाहिक़े हैं। उनकी एक लिस्ट मैंने तैयार की है जो आपके सामने अभी मैं पेश करने जा रहा हूँ। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम लाहिक़े, नंबर 1 में है आरा। उनकी मिसाल जो है चमन आरा, जहां आरा, सफ़ आरा, बज़्म आरा वग़ैरह वग़ैरह। ये तमाम की तमाम मिसालें जो हैं लाहिक़े की मिसाल हैं। अल्फाज लाहिक़ा में से दूसरा जो लफ्ज़ है वह है तीर अंदाज़। दूसरा अल्फाज है अंदाज़, तो उसकी मिसाल है तीर अंदाज़, नज़र अंदाज़, रखना अंदाज़, वसाअत अंदाज़ वग़ैरह वग़ैरह। नंबर 3 में दिया गया है दान, जैसे कि उसकी मिसाल कलमदान, अतरदान, रोशनदान, पायदान वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद अल्फाज लाहिक़ा की मिसाल में लफ्ज़ द है। यहाँ पर वो पढ़ा जा रहा है, देखने के एतबार से यहाँ पर वो देखा जा रहा है, लेकिन दरअसल यहाँ पे द है। तो उसकी मिसाल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि नुक़सान दे, जवाब दे, आराम दे, तकलीफ़ दे वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद यहाँ पर ज़ाद दिया गया है, जैसे कि चचाज़ाद, मामोज़ाद, आदमज़ाद, हमज़ाद वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद अल्फाज लाहिक़ा की मिसाल में से शिकन दिया गया है, जैसे कि बुत शिकन, हौसला शिकन, दांत शिकन, दिल शिकन वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद फ़रोश, फ़रोश अल्फाज लाहिक़ा की मिसाल में से, अल्फाज लाहिक़ा में से फ़रोश है, जैसे कि पान फ़रोश, कुतुब फ़रोश, अतर फ़रोश, मेवा फ़रोश। फ़रोश का माना होता है बेचने वाला, जैसे कि पान फ़रोश, इसका माना होगा पान बेचने वाला। कुतुब फ़रोश, इसका माना होगा कुतुब बेचने वाला यानी किताबें बेचने वाला। अतर फ़रोश, अतर बेचने वाला। मेवा फ़रोश, मेवा बेचने वाला। उसके बाद अल्फाज लाहिक़ा में से कार है, लफ्ज़ कार है, जैसे कि उसकी मिसाल तजर्बाकार, बदकार,
صلاح کار، رضا کار وغیرہ وغیرہ۔ جلسوں میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا؟ رضا کار۔ تو آخر ہم لوگ آج سمجھ گئے، آج ہم لوگ پڑھ لیے کہ رضا کار یہ سابقہ کی مثال ہے یا لاحقہ کی مثال ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا رضا کار یہ لاحقہ کی مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضا کے آخر میں یہاں پر کار لگا ہوا ہے، اسی لیے یہ لاحقہ کی مثال ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر گار دیا گیا ہے، اس کی مثال جیسے خدمتگار، مددگار، روزگار، گنہگار، سازگار، طلبگار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد الفاظ لاحقہ کی مثال میں سے یہاں پر مند دیا گیا ہے، جیسے کہ اس کی مثال عقل مند، دولت مند، شہرت مند، ضرورت مند، خواہش مند وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ناک، اس کی مثال خوفناک، دہشت ناک، وحشت ناک، عبرت ناک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں پر الفاظ لاحقہ میں سے دیا گیا ہے نگار، جیسے کہ نغمہ نگار، افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار۔ ہم لوگ کتابوں کے اندر یہ لفظ کو بہت سنتے ہیں، اس لفظ کو ہم لوگ کتابوں کے اندر بہت سنتے ہیں کہ افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار۔ آخر ہم لوگ آج پڑھ رہے کہ نگار کیا ہے، افسانہ نگار کیا ہے، ناول نگار کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام مثالیں الفاظ لاحقہ کی مثال ہیں۔ اس کے بعد یہاں دیا ہوا ہے نما، جیسے کہ قطب نما، خوش نما، گندم نما وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نواز ہے، اس کی مثال غریب نواز، بندہ نواز، دل نواز، مہمان نواز وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لفظ دار ہے، اس کی مثال جاندار، دیانت دار، مالدار، وزندار، چوکیدار، ذمہ دار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں پر پوش لفظ ہے، اس کی مثال میز پوش، گل پوش، نقاب پوش، سفید پوش وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لفظ گدا ہے، اس کی مثال نعمت کدا، یہاں پر کدا ہے، اس کی مثال نعمت کدا، بت کدا، زم کدا، دولت کدا، ماتم کدا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں الفاظ لاحقہ میں سے خانہ دیا گیا ہے، اس کی مثال غسل خانہ، باورچی خانہ، دوا خانہ، قید خانہ، پاگل خانہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد الفاظ لاحقہ میں سے ایک لفظ دیا گیا ہے باز، اس کی مثال چال باز، دھوکہ باز، پتنگ باز، کبوتر باز، جان باز وغیرہ وغیرہ۔ سب سے آخر میں الفاظ لاحقہ کا ایک لفظ یہاں پر دیا گیا ہے پن، جیسے کہ بچپن، لڑک پن، اندھا پن، بھولا پن، کمینہ پن وغیرہ وغیرہ۔